हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडीओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है जिसका नाम है, क्या नाम है? बस्तर चौगीत। इसे आरूग म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 6। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचला पौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी वर्ष 2021-22 के लिए अब तक कितना मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है? सही जवाब है 3,20,521 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित हुए? सही जवाब है 6। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों को यह श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की कुनकुरी शाखा का वर्चुअल शुभारंभ कौन किए? इसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किए। मुख्यमंत्री 24 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर किए। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? सही जवाब है 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यह भारत का 5वां व प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन सीएम भूपेश बघेल जी ने किया है। साथ ही मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की एवं सीएम ने पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में किसने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? सही जवाब है अबूझमार टाइगर्स ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फील्ड फाइटर बिलासपुर और अबूझमार टाइगर के बीच हुए फाइनल मैच में अबूझमार टाइगर ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता टीम को ट्रॉफी व 5 लाख रुपए की राशि हीरा ग्रुप की ओर से तथा उप विजेता टीम को आरआर रियल्टर्स की ओर से 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी की राशि खेल मंत्री पटेल के हाथों प्रदान की गई है। फाइनल मैच में अबूझमार टाइगर की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। यह कोर्ट कितने रुपए की लागत से बना है? सही जवाब है 97 लाख रुपए की लागत से बना है। परिसर में 60 लाख रुपए की लागत से वर्टिकल गार्डन भी बना है। 59.16 लाख रुपए की लागत से उद्यान भी बना है। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी नगर पालिका में बैडमिंटन कोर्ट भवन का लोकार्पण किया है।
अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नदी तटों पर भूक्षरण रोकने के उद्देश्य से आधिकारिक पौधरोपण के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 के विभागीय बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 7,28,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 23 नदियों के तटों पर 10,74,000 पौधों का रोपण किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश के 12 मासीय नदियों के तटों को भूक्षरण से रोकने एवं नदियों के पानी के बहाव को सतत बनाए रखने के उद्देश्य से नदी तट वृक्षारोपण नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लेबर बजट में कितने रुपए मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 2,22,00,000। 2,22,00,000 मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15.72 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में इस वर्ष अब तक मनरेगा के अंतर्गत 28 लाख से अधिक परिवारों के करीब 54,05,000 श्रमिकों को काम दिया गया है। इस दौरान 4,75,374 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार भी मुहैया कराया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? सही जवाब है सुब्रत साहू होंगे। मुख्यमंत्री ने एसीएस सुब्रत साहू को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की दिल्ली में सेवाएं मांगी है। मुख्यमंत्री ने सहमति भी दे दी है। अब राज्य के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड छुई खदान के अंतर्गत सिद्ध बाबा सिंचाई परियोजना जलाशय के शीर्ष एवं नहरों के निर्माण के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 2,20,07,19,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। सिंचाई योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 1,840 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने वैवाहिक पत्रिका बंधन का विमोचन किया? सही जवाब है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने विमोचन किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सही जवाब है गोमय हर्बल गुलाल नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसे गोमय हर्बल गुलाल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब गोमय गुलाल लॉन्च किया? सही जवाब है 12 मार्च को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला में 12 मार्च को गोमय गुलाल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत से संबंधित विभागों के लिए कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई? सही जवाब है 2,654 करोड़ 99,67,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। इनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए 2,548 करोड़ 46,80,000 रुपये, संस्कृति विभाग के लिए 52 करोड़ 45,89,000 रुपये और योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए 54 करोड़ 6,98,000 रुपये का बजट प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया? सही जवाब है 21 से 27 मार्च तक आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विषयों पर सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को जानने के लिए पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, रामायण मंडलियों का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पौराणिक नगरी शिवरी नारायण में कब से कब तक किया गया? वो जाएगा नहीं, किया गया। ये प्रश्न पहले का था ना, इसलिए वो वैसा लिखा हुआ है।
इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में रामायण मंडलियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शिवरी नारायण में 8, 9 और 10 अप्रैल को हुआ। वहीं पंचायत स्तर पर सक्रिय मानस मंडलियों की प्रतियोगिता 15 मार्च तक आयोजित की गई। अगला प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे 2022 के हैं, करंट अपडेट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने कोसा सिल्क की यात्रा पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री के.एन. किशोर एवं राजेंद्र मोहंती द्वारा कोसा सिल्क की पौराणिक काल से लेकर अब तक की यात्रा कोसे की साड़ियों और पोशाक सामग्री पर संपादित पुस्तक द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा का विमोचन किया। यह पुस्तक कोसा रेशम के पीछे की पौराणिक कथाओं, इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, भारत में रेशम के आगमन और विकास के बारे में बताने वाले साहित्यिक साक्ष्य और छत्तीसगढ़ में इसके आगमन के बारे में चर्चा करती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजभवन में किसने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में श्री रविंद्र चौबे के विभागों के लिए कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई? सही जवाब है 8,834 करोड़ 69,73,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे के विभागों के लिए कुल 8,834 करोड़ 69,73,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के कुल बजट 1,04,000 करोड़ रुपए में से किसानों के लिए लगभग 10,100 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछली पालन सहित विभिन्न योजनाओं के लिए रखा गया है। इस वर्ष के बजट प्रावधानों में कृषि के बजट में 5%, उद्यानिकी में 0.68% और मछली पालन में 7.55% की बढ़ोतरी की गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ANM और मितानिनों को कब सम्मानित किया गया? सही जवाब है 16 मार्च को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रदेश में 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 6 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 ग्रामीण अंचल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 11 मार्च को हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ 11 मार्च को हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? सही जवाब है 65। 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अगला प्रश्न, हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सही जवाब है 50% आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है।
अगला प्रश्न, राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए भी 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? सही जवाब है 370। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? सही जवाब है 478, जिनमें 1,167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदारी बनी है? सही जवाब है 45%। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत 45% से अधिक महिलाएं सीधे भागीदारी बनी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? सही जवाब है 9। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए 9 जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है? सही जवाब है 5,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने कितने रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा? इसका सही जवाब है 20-20 हजार रुपये। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या कितनी है? सही जवाब है 1,18,05,184। छत्तीसगढ़ क्वार्टर फाइनल डेटा आयोग के सचिव बीसी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की है। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए, ग्राम गोड़ी कला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? सही जवाब है 23। 4 नए राजस्व अनुविभाग व 23 नई तहसीलें बनेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सुदृढ़ प्रशासन के लिए विकेंद्रीकरण की दिशा में काम करते हुए नए अनुविभाग व नई तहसीलों की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? सही जवाब है 3। प्रदेश में 5 के बजाय 3 पावर कंपनियां कार्य करेंगी। पुनर्गठन में होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विलय किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के मजदूरों को 1 अप्रैल 2022 से अब कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? सही जवाब है 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब किसकी खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है? सही जवाब है गौमूत्र। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।